India is the mother of democracy. कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज हो तो इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म की अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। नमस्कार। आज मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं और किसी विचारधारा के पक्ष में भी नहीं हूं। मैं केवल भारत के पक्ष में हूं और इसलिए आज कुछ बातें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना बहुत जरूरी हो गया है। सीजेपी आंदोलन में शामिल युवाओं ने जिस तरह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, वह एक लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल स्वाभाविक है। अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना कोई अपराध नहीं है, अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, अधिकारों से ऊपर भी अगर कुछ है तो वह है हमारा राष्ट्र। हमें अपने देश के हित में सोचना होगा, हमें अपने देशवासियों के हित में सोचना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही हमें जिम्मेदारियां भी देता है। आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। क्या हम उन्हें राष्ट्र निर्माण का रास्ता दिखा रहे हैं या फिर उन्हें हर छोटी बड़ी बात पर सड़कों पर उतरना सिखा रहे हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ अपने राजनीतिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया जगत के साथियों से कहना चाहता हूं कि कृपया अपनी व्यक्तिगत विचारधाराओं और उनके एजेंडे के लिए देश के युवाओं का इस्तेमाल मत कीजिए। याद रखिए, ये बच्चे नहीं हैं, यही भारत का भविष्य हैं। और मैं अपने मीडिया साथियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बिना किसी प्रमाण के किसी भी आंदोलनकारी को चीनी, बांग्लादेशी, इंडोनेशियाई या पाकिस्तानी कहना बंद कर दीजिए। यह पत्रकारिता नहीं है, यह केवल समाज में अविश्वास और नफरत का बीज बोने जैसा है। जब आप किसी युवा के मन में यह भावना भर देते हैं कि उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है, तो आप केवल एक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि पूरे समाज को बांटने का काम करते हैं। मैं अपने युवा साथियों से भी कुछ कहना चाहता हूं। आप अपनी आवाज उठाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने परिवार के लिए लड़िए, अपने देश के लिए लड़िए, लेकिन अपनी मर्यादा मत भूलिए। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जाओ। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी मार दो सही में। मैं दिल्ली को नेपाल बनवाने में कमी नहीं रखूंगी। अपने से बड़े लोगों के लिए अब शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का अपमान मत कीजिए। अपनी बात को गाली देकर नहीं, बल्कि तर्क देकर मजबूत बनाइए, क्योंकि शब्दों की ताकत गालियों से कहीं अधिक होती है। एक बात और, हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती और हर मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए पूरे समाज को बांट दिया जाए। अगर आज हमने अपनी युवा पीढ़ी को यह सिखा दिया कि हर बात के लिए सड़क पर उतरना ही समाधान है, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब देश का सबसे ऊर्जावान वर्ग केवल विरोध में ही अपना पूरा जीवन बिता देगा। वह निर्माण नहीं करेगा, वह केवल संघर्ष करेगा। वह सृजन नहीं करेगा, केवल विरोध करेगा। और यह किसी भी राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। याद रखिए, मुद्दे जरूर उठाइए, लेकिन केवल वही मुद्दे उठाइए जो देश और समाज के भविष्य से जुड़े हों। यह आंदोलन तब तक उचित है जब तक इसका उद्देश्य देश और देशवासियों के भविष्य को बेहतर बनाना है। लेकिन जिस दिन व्यक्तिगत अहंकार, राजनीतिक स्वार्थ और झूठा प्रचार इसमें शामिल हो जाएगा, उसी दिन इसका उद्देश्य भी समाप्त हो जाएगा। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम सब की राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे तर्क अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश एक है, हमारा तिरंगा एक है, हमारी पहचान एक है। और इसीलिए एक बार फिर मैं मीडिया, नेताओं और देश के जिम्मेदार नागरिकों से कहना चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाइए। उन्हें भड़काइए मत, उन्हें बांटिए मत, उन्हें गुमराह मत कीजिए।
क्योंकि अगर भारत का युवा सही रास्ते पर चला तो दुनिया की कोई ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर यही युवा भटक गया तो इसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। राष्ट्र सबसे ऊपर था, राष्ट्र सबसे ऊपर है और राष्ट्र सबसे ऊपर ही रहेगा। जय हिंद।